मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। कल हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस क्या होता है, इसके काइंड्स क्या होते हैं। कल हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी कर चुके थे। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चंस, जो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सेंटेंस ऐसे वाक्य दैट हैव क्वेश्चंस, जो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप कौन हो, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा मैंने आपको बताया था, दो प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। यस, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसका। यस स्टूडेंट, अब हम इसकी बुक्स में एग्जांपल्स देखेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेंटेंस दैट हैव क्वेश्चंस, जो प्रश्न पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस। इनको क्वेश्चन सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऑल रिटन क्वेश्चंस एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। प्रश्न जैसे हमने पढ़ा था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप पाया जाता है, उसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं, डज योर ब्रदर लिव इन दुबई। क्या आपका भाई दुबई में रहता है? तो देखो, डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। वाई आर डॉग्स नॉट अलाउड इन एरोप्लेन, कि एरोप्लेन में डॉग अलाउ क्यों नहीं है? तो ये WH वर्ड हो गया। ऐसे ही, हैव यू पेड द स्कूल फीस, क्या तुम स्कूल की फीस दे चुके हो? हैव हेल्पिंग वर्ब है। व्हेन डिड द ग्रैंड मदर लीव फॉर वाराणसी, जैसे व्हेन ग्रांडमा वाराणसी के लिए कब निकली, WH वर्ड है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले एंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। एंड सभी के एंड में देखो क्वेश्चन मार्क है। दिस इज द मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट, अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। कल हमने इम्पेरेटिव या कमांड वाले सेंटेंस देखो। ए सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य विच एक्सप्रेस, जो प्रस्तुत करता है, ए रिक्वेस्ट, किसी प्रार्थना को, ऑर्डर, किसी आदेश को, और एन एडवाइस, या किसी सलाह को, इज नोन एज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य कहलाता है। सच आर ऑल्सो नाउन एज कमांड्स, इनको कमांड्स के आदेश के नाम से भी जानते हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली एंड्स विद ए फुल स्टॉप, तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं सामान्यतः उनके अंत में फुल स्टॉप पाया जाता है। बट इट कैन एंड्स विद ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन इसमें एक दूसरा मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, टू, डिपेंडिंग अपॉन द इमोशंस ऑफ द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के इमोशंस, भावों पर डिपेंड करता है। वी कैन सी द एग्जाम्पल, जैसे प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, रिक्वेस्ट का भाव है। डोंट प्लक फ्लावर्स, भाई फूल मत तोड़ो, तो इसमें प्रोहिबिशन मतलब निषेध भी है, मना भी किया जा रहा है, और ये एडवाइस भी है कि भाई फूल मत तोड़ो, सलाह भी दी जा रही है। ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, कि ट्रैफिक रूल्स का हमेशा पालन करो, ये एक एडवाइस है। डोंट टॉक इन ए सिली मैनर, इस तरह मूर्खतापूर्वक बातें मत करो, एडवाइस है। गो टू द पोस्ट ऑफिस एट वंस, तुरंत पोस्ट ऑफिस जाओ, एक तरह का ऑर्डर है। सो स्टूडेंट, यू कैन सी इन द
ऑल एग्जाम्पल्स, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन या एडवाइस, ऑर्डर। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस है, और सभी के लास्ट में फुल स्टॉप है। नेक्स्ट जो हमारा था एक्सक्लेमेशंस। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेशंस आर दोज ऐसे सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत या कुछ अचानक जो फीलिंग्स आती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में भी जानते हैं। एंड ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो डियर स्टूडेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क इनके अंत में पाया जाता है। यू कैन सी हियर, दिस इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड उससे पहले आपको क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया था, जिसका मार्क मैंने दिखाया था। इट इज अ सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आप इजीली इन मार्क की सहायता से भी सेंटेंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यस, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेशंस। दिस फर्स्ट, हाउ सैड शी वाज। हाउ, वो कितनी दुखी थी। तो देखो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाउ स्ट्रॉन्ग द मैन इज, वो व्यक्ति कितना ताकतवर है, क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाट ए डेलिशियस फूड, कितना स्वादिष्ट भोजन है। व्हाट ए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, कितना आनंददायक अनुभव है। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन सी द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सो स्टूडेंट, with the help of these mark, you can easily identify the what kind of a sentence. So first of all, you should learn the definition of all the sentences. After that you can able to identify the sentence. जैसे आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई एम सेंडिंग द PDF फाइल ऑफ दिस एक्सरसाइज, या आई नो यू ऑल हैव बुक्स। सो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको करके और मुझे होमवर्क में भेजना है। अब इसमें आपको पहचानना है, जैसे स्टेट वेदर दीज सेंटेंस आर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सरसाइज जो फर्स्ट है इसमें आपको ये पहचानना है, जैसे द किंग ऑर्डर टू रेज द टैक्स, गिव मी योर सपोर्ट प्लीज, व्हाट रबिश, व्हेन डिड शी रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका, हाउ स्वीट द मेडिसिन इज, वेयर डिड यू फाइंड दिस कीज फ्रॉम। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको सोल्व करनी है और देखना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, इसके सामने फिल करके और आपको मुझे इसको सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने सेंटेंस के काइंड्स पढ़े। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।